बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज हम पर दोस्तों के लिए लेके आई हूँ पालक गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि सर्दियों में मोस्टली बहुत ज़्यादा हर घर में पकाई जाती है। तो आपने आलू पालक और दाल पालक आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन आज मैं आलू पालक गोश्त बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है। और पालक जो है मैंने 1 kg है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले इसकी कटिंग की, इसको वॉश किया और फिर मैंने इसको बॉयल किया, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो इसको बगैर बॉयल किए भी पका लेते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉयल करके रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अभी तक आप लोग देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। अभी ये मैंने गरम गरम ही ला के आप लोगों के सामने यानी कि दिखा रही हूँ। और मैंने इसको बॉयल कर लिया और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, एक टमाटर है हमारे पास, हरी मिर्चें हैं, ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं सब्ज़ी में। और साथ में लहसुन अदरक है, इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। तो आए हम लोग अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई रख ली चूल्हे पे और फ्लेम हम लोगों ने ऑन कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है, क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भुनी जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये हाफ़ कप ऑयल के ले लिया है और इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को हम लोगों ने लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक जो हम लोगों ने चॉप करके डाला हुआ वो ऐड करती हूँ। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये लहसुन अदरक जो है वो भून चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से मसाले को है ना हम लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हम साथ ही इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं, ताकि ये भी अच्छी तरह से इसके ऑयल के अंदर फ्राई हो जाए। गोश्त हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया गोल्डन सा। तो अब हम लोग इसके अंदर अपना मसाले ऐड करते हैं। तो मसाले हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, लाल मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून हम लोग भर के डाल रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी में जो है वो मिर्च कम हो जाती है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे हम लोग, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम लोग ऐड करेंगे, और धनिया पाउडर हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो ये हम लोगों ने सिंपल से इसके अंदर मसाले डाले हैं, जो कि हम लोग सब्ज़ी में डालते हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसकी हम लोग गोश्त की भुनाई कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम लोग वैसे गोश्त आम बनाते हैं दूसरी सब्जियों में। मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया। चिकन की भुनाई आप लोग देख सकते हैं हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी, जो मैंने बॉयल करके रखी हुई है। पालक मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पालक के साथ इसकी भुनाई कर लेती हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना पानी लगाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसके अंदर पानी लगा रही हूँ। तो पानी मैंने इसके अंदर 1 गिलास लगाया है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही वो जो है पालक हम लोगों ने बॉयल करके रखी हुई है। हम लोगों ने सिर्फ ये चिकन के लिए पानी लगा रहे हैं, ताकि जो चिकन में थोड़ी सी कसर रह जाए वो भी अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसको ऊपर से ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका रही हूँ, मीडियम टू लो आंच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दैन हम लोग लास्ट में जो इसकी फिर इंशाल्लाह भुनाई करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो रहा है। तो अब ये इसका पानी हम लोगों ने इसी तरह से ढकना हटा के इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, और फिर हम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो अब जब मैं इसकी भुनाई करनी स्टार्ट करूँगी, तो मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। इसकी मैं वक्त से मसलसल बुनाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, क्योंकि सब्जियों में इतना फील नहीं होता कि ऑयल अलग हुआ या नहीं। चम्मच पे लगे या कढ़ाई पे लगे तो तभी आप लोगों को पता चलता है। तो ये इसकी ये ज़बरदस्ती बुनाई हो चुकी है, और मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में, और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी हमारी पालक गोश्त बन के तैयार हुई है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।